गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ का ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। उसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन यानी वो वेजिटेशन, वो दरख्त या जो ग्रीनरी ग्रासलैंड्स है, फॉरेस्ट्स है, जो खुद ब खुद अपने आप से उग गया, अपने आप से बन गया, उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। एंड वाइल्ड लाइफ जो जंगलों में, जो फॉरेस्ट में, जो माउंटेन्स में, डिज़ार्ट्स में जो वाइल्ड लाइफ है, उनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। जो जंगलों में पाए जाते हैं, हाँ, जितने भी जानवर है फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, माउंटेन्स में और डिज़ार्ट्स में, बाकी जगह पे, उनको कहते हैं हम वाइल्ड लाइफ। सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वॉज अटेंडिंग। अब यहाँ पे एक लड़की का नाम है सलीमा। वो बिल्कुल खुश है, एक्साइटेड है, ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको क्या करना है कि एक अटेंड करना है समर कैंप में। समर कैंप हो रहा है जिसमें उसको भी अटेंड करना है। शी हैड गोन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश। अब उसको कहाँ जाना है? वो जाता है मनाली में, हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है मनाली। along with her classmates, किन के साथ? अपने क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ। She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. अब उसको याद आ रही है कि जब वो लोग वहाँ पे विज़िट कर रहा था, वो कितना हैरान थी, क्योंकि जब भी उनका बस ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ जितना भी ऊपर ऊपर जा रहा था, उन्होंने देखा कि लैंड फार्म है उसमें चेंज आ रहा है, और नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज आ रहा है। नीचे किसी कुछ तरह का, दूसरे तरह का वेजिटेशन है, तो ऊपर जाके दूसरा वेजिटेशन है, यानी नीचे लंबा दरख्त है तो नीचे ऊपर जाके छोटा हो रहा है दरख्त। इस तरह से चेंज आ रहा है। द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग सेल एंड टीक स्लोली डिसअपेयर्ड। अब वो कह रही है, सलीमा कह रही है कि जो नीचे खाई में जंगल था, जो प्लेन्स में जंगल था, फुट हिल्स के नीचे, उसमें ज़्यादातर कौन सा ट्री थे? सेल एंड टीक। अब वो ऊपर जब बस उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, वो स्लोली डिसअपेयर हो रहा है, यानी गायब हो रहा है। वहाँ से दूसरा चीज़ नज़र आ रहा है, ये जंगल के जगह पे अब लैंड फॉर्म चेंज हो रहा है। शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेपेड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स। अब उसको क्या नज़र आ रही है? शी कुड सी टॉल ट्रीज, बड़े लंबे लंबे दरख्त नज़र आ रहे हैं, विथ थिन पॉइंटेड लीव्स, और उनका लीव्स जो है, पत्ते जो है, वो पॉइंटेड है, थिन है। एंड कौन शेपेड कैनोपीज, कौन शेपेड है, आस्किन के जो आस्किन में होते कॉइन शेपेड में, उस तरह से ये ट्रीज के शेप भी उसी तरह कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स। कहाँ पे? माउंटेन स्लोप्स में। अब थोड़ा इसमें वीडियो चला के मैं दिखाऊंगा कि कैनोपी शेपेड कौन से ट्रीज होते हैं। ये यहाँ पे ये वाला इस तरह का ट्रीज नज़र आ रहा है। अब उनको, ये मनाली मनाली का ही है, मैंने एक सीन लिया आप लोगों के लिए। ये साइड में आप देख सकते हैं स्लोप है, और वहाँ पे इस तरह के ट्रीज नज़र आ रहा है। तो वही कह रहे हैं सलीमा यहाँ पे कि हमारे बस जब ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो इस तरह के कैनोपीज ट्रीज हमें नज़र आ रहा है। शी लर्न डेट दोज वेर कोनिफर्स ट्रीज। अब उसने सीखा, दूसरों से पता चला कि वो कौन से ट्रीज थे, कोनिफर ट्रीज है, उनका नाम है ट्रीज का। शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन ट्रॉल ट्रीज। अब उस साथ में उसको क्या दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े लंबे दरख्त है, और उनके ऊपर बिल्कुल फ्लावर्स, ब्राइट फ्लावर्स है, बहुत चमकीला, वहाँ पे उनको फूल देखने को मिलता है। These were the डेनो डेंड्रोस, थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है। दिस वर द रोडोडेंड्रोस, ये रोडोडेंड्रोस है, यानी इसका बायोलॉजिकल नेम होगा इसका। फ्रॉम मनाली एज शी was traveling up to Rotang Pass, she saw that the land was covered with short grass.
अब फ्रॉम मनाली, और जब मनाली से वो जाता है एज शी वाज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग, रोहतांग पास है जो लद्दाख की तरफ जाता है रास्ता, वहाँ पे अभी रोहतांग टनल पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि उसको इफ्तिताह भी किया, इनॉग्रेशन भी किया पीएम मोदी ने। तो उसकी तरफ जब जा रहा है तो शी सा देयर द लैंड वाज कवर्ड। अब उसने देखा कि लैंड किसने कवर किया है, विथ शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस, छोटे छोटे वहाँ पे ग्रास है, वहाँ पे छोटे छोटे वेजिटेशन है, और कहीं जगह पे उन्हें क्या नज़र आता है, स्नो नज़र आता है, बर्फ़ नज़र आता है। अब ये गर्मियों में गया होगा, क्योंकि सर्दियों में तो हर जगह उन्हें बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएंगे। फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन, अब सलीमा ये ऑब्ज़र्व करते ये देखती है, वी सरप्राइज, उसके जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, तो वी सरमाइज दैट देयर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ताल्लुक़ है, एक नज़दीकी ताल्लुक़ है बिटवीन हाइट ऑफ लैंड, लैंड के आल्टीट्यूड, एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन के, यानी लैंड के हिसाब से जितना भी ऊपर लैंड जाता है उसी हिसाब से वहाँ पे वेजिटेशन भी चेंज होता है। तो लैंड के हाइट और वेजिटेशन में एक ताल्लुक़ है। विद द चेंज इन हाइट, जब भी हाइट चेंज होता है तो द क्लाइमेट चेंजेस, वहाँ का मौसम भी चेंज होता है, क्लाइमेट भी चेंज होता है, माहौल भी, एंड दैट चेंज नेचुरल वेजिटेशन, और उसी माहौल की वजह से वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, अब जितना भी वेजिटेशन है, जितना भी फॉरेस्ट है, ट्रीज है, ग्रासलैंड्स है, वो डिपेंड करते हैं किस पे, टेम्परेचर पे, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, और मॉइस्चर पे, वहाँ पे नमी है या ड्राइनेस है कैसा है, ये डिपेंड करता है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप, और इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे ज़मीन कैसा है, प्लेन है, स्लोप है, थिकनेस ऑफ सॉइल, सॉइल कैसा है, वहाँ पे ज़्यादा सॉइल है, कम सॉइल है, ये चीज़ें मैटर करते हैं वेजिटेशन के लिए। द टेप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब जो कस्म होते हैं या थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जितना वहाँ पे थिकनेस होते हैं, ये वेरीज करते हैं अलग अलग जगह की हैसियत से, जगह के हिसाब से उनमें भी चेंज होते हैं, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स की वजह से। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज, अब नेचुरल वेजिटेशन को हम 3 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है हमारे पास फॉरेस्ट्स, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ए ट्री कवर, अब फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे कहाँ ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा हो, और वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता हो, रेनफॉल अगर ज़्यादा होता है तो, और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो तो वहाँ पे ट्री कवर के लिए सपोर्ट मिलता है, यानी हर जगह ट्री उग जाते हैं, दरख्त लग जाता है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हुए डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन, वहाँ पे या तो डेंस बहुत घनी जंगल उग जाते हैं, या ओपन फॉरेस्ट खुले जंगल हमें देखने को मिलता है। दूसरा है हमारे पास कैटेगरी ग्रासलैंड से, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, अब ये ग्रासलैंड कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे दरमियानी बारिश होता है, मॉडरेट बारिश होता है, वहाँ पे उन जगहों पे मिलता है हमें। सी पार्ट हमारे है, तीसरा कस्म हमारे पास है शार्प्स, थोर्नी शॉप्स एंड स्क्रब्स ग्रोन इन द ड्राई रीजन, अब ये शॉप्स यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है 6.2 में, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ड्राई होते हैं, जैसे लद्दाख है हिंदुस्तान में हम देखेंगे तो, या राजस्थान है, इन जगहों पे हमें देखने को मिलता है। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर, अब सलीमा क्या कर रहे हैं, घर में वापस आया है और अपने फादर के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने ट्रिप के दौरान देखा वहाँ पे। हर फादर विजिट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, अब उनके पापा भी पूरा दुनिया के हर जगह घूम चुका है, बहुत सी जगह जा चुका है। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स, अब वो अपने बेटी सलीमा से कह रहे हैं कि कहाँ पे उन्होंने कौन से चीज़ देखा, कौन से दरख्त कहाँ पे देखा, कौन सा फॉरेस्ट कहाँ, पूरा कंटेनेंट जितना भी कंटेनेंट्स है वहाँ पे अलग अलग वेजिटेशन है, वेराइटीज़ है, वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया वो अपने बच्ची के साथ शेयर कर रहा है। He mentioned about conifers forests in the subpolar regions, अब वो कहते हैं कि मैं सब पोलर रीजन्स वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे कोनिफर फॉरेस्ट देखा। सब पोलर रीजन कहाँ पे होते हैं, यानी नॉर्थ
और साउथ हेमिस्फीयर के नज़दीक जब जाते हैं तो। थॉर्नी बुशेस इन द डिज़र्ट्स, और जहाँ भी मैं डिज़र्ट्स में गया वहाँ मैंने क्या देखा, थॉर्नी बुशेस है वहाँ पे, जिसको हम अपने ज़बान में सरमा कहते हैं लद्दाखी में। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन्स में उन्होंने क्या देखा, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट देखा, हाँ, एंड मनी मोर, और उससे कहीं और चीज़ें भी उन्होंने देखा। सलीमा रियलाइज दैट हिमालयस है ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन। अब उनके पापा ने जब ये बताया तो सलीमा को ये महसूस हुआ कि हाँ, जहाँ पे मैंने विज़िट किया यानी हिमालय में, वहाँ पे हर तरह की वेजिटेशन देखने को मिलता है, विच वन कैन सी वेल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। जो एक इंसान अगर इक्वेटर से ख़त्इस्तिवा से पोलर रीजन्स की तरफ वो मूव करेंगे, घूमने जाएंगे, ट्रिप्स पे जाएंगे, तो वहाँ पे देखता है वही सब हिमालय में देखने को मिलता है। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन occur mainly because of changes of climate condition। अब ये चेंज क्यों है, नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग क्यों है, यहाँ पे वेराइटीज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे पेड़ उगने लगते हैं, वहाँ पे ग्रास उगने लगता है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। चलो अब हम देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग जो नेचुरल वेजिटेशन है उनके टाइप्स देखेंगे, उनके अक़साम देखेंगे, विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या खसूसियत है, फीचर्स, एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर, और उन नेचुरल वेजिटेशंस में यानी फॉरेस्ट में, डिज़ार्ट्स में, वहाँ पे कौन से वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलता है, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट आप देखेंगे तो एक होते हैं हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये क्या होते हैं, दिस फॉरेस्ट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जैसे यहाँ पे बड़े बहुत घने फॉरेस्ट है, जंगल है। दीज थिक फॉरेस्ट्स, ये घने फॉरेस्ट जो है ओकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के जो नज़दीक जितना भी कंट्रीज या रीजन्स आते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, और जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, उनके नज़दीक पाए जाते हैं। दिस रीजन्स आर हॉट, क्योंकि ये ज़्यादातर हमेशा गर्मी यहाँ पे ज़्यादा रहता है, एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल भर यहाँ पे ज़्यादातर बारिश होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, क्योंकि यहाँ पे एक ड्राई सीजन खुसूसन वहाँ पे नहीं मिलता है। द ट्रीज डू नॉट शेयर देयर लीव्स ऑल टुगेदर, इसीलिए ड्राई सीजन जब नहीं होते तो पूरा साल भर ट्रीज जो है वो अपने पत्तों को नहीं छोड़ता है वहाँ पे। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसीलिए इनको हमेशा क्या कहा जाता है, एवरग्रीन कहा जाता है, यानी हमेशा सब्ज रहने वाला। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। अब यहाँ पे इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होते हैं, वहाँ पे जो कैनोपीज होते थे, कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज, क्योंकि ट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़ा होते हैं, ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा घना होने की वजह से वहाँ पे दिन में भी नीचे सूरज की किरणें नहीं आता है, वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि लाइक रोजवुड है हमारे पास, एबोनी है, महोगोनी है, और कामन हियर इन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये सारे ट्रीज हमें देखने को मिलता है। अब उसके बाद है हमारे पास ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट्स। ये क्या होते हैं, ट्रॉपिकल डिसिडस आर द मॉनसून फॉरेस्ट्स फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं और ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है, हिंदुस्तान में, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में, एंड इन सेंट्रल अमेरिका में। जैसे कि यहाँ पे उसका हमें एक फ़ोटो दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, क्योंकि इनमें सीज़न में चेंज आता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, जब भी ड्राई सीजन होता है तो ट्रीज क्या करते हैं, अपने लीव्स को छोड़ देते हैं, वहाँ से पत्ते गिर जाते हैं, क्योंकि टू कंजर्व वाटर, उनको वाटर बचाना है। अगर वाटर बचाना है तो जिस सीज़न में वाटर की कमी होती है उस वक़्त लीव्स को छोड़ दे, पत्तों को छोड़ देते हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स आर सेल। अब यहाँ पे जो ट्रीज मिलता है वो हमारे पास सेल है, टीक है, नीम है और शीशम है।
हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल, और ये ट्रीज जो है दरख्त है ये बिल्कुल फ़ायदेमंद होते हैं फॉर मेकिंग मैनुफैक्चर, फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए, कुर्सीज बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, बाकी चीज़ें। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल जैसे किश्ती के पार्ट्स बनाने के लिए, या हमारे जो ट्रेन में बर्थ जहाँ पे हम सोते हैं या सीट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसे चीज़ें। और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में tigers, lions, elephants, langurs and monkeys are the common animals of these regions. अब इन ट्रॉपिकल डिसेडस फॉरेस्ट में हमें कौन से जानवर, कौन से वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है? टेगर्स मिलता है, लॉयंस मिलता है, एलिफेंट्स मिलता है, लंगूर्स है, मोंकीज है, और बाकी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे टेगर्स के दिया है, लंगूर्स है हमारे पास, एलिफेंट्स है, इनका फिगर दिया हुआ है। इसके बाद फॉरेस्ट का और एक टाइप है हमारे पास टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये क्या होते हैं? द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर लोकेटेड इन द मिड लेटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन्स। ये कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे उसका भी एक पिक्चर्स हमें दिया हुआ है 6.7 में। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स। ये आमतौर पर ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं। इन साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील में। दे कंप्रेस बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लेक ओक। अब इन जंगलों में हमें दोनों तरफ का हार्ड भी, सख्त भी, और सॉफ्ट वुड ट्रीज भी मिलता है, जैसे कि ओक है, पेन है, इकलपेटस है, एट्सेट्रा। इस तरह के हमें दरख्त देखने को मिलता है। इसके बाद है हमारे पास टेम्परेट डिसेडस फॉरेस्ट। एज वी गो टुवर्ड्स हायर आल्टीट्यूड, जब हम और ऊपर की तरफ जाते हैं तो देयर आर मोर टेम्परेट डिसेडस फॉरेस्ट और ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जैसे कि 6.11 में यहाँ पे आप लोगों को नक्शा दिया हुआ है। These are found in the northern eastern part of USA। यूएसए के नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट में मिलता है, चाइना में मिलता है, न्यूजीलैंड में, चेल में, एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। और वेस्टर्न यूरोप के जो कोस्टल समंदरी तट इलाके हैं वहाँ पे भी देखने को मिलता है। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन होते हैं, मौसम ख़ज़ान होते हैं, तो वो अपने लीव्स को छोड़ देते हैं, ट्रीज अपने पत्तों को छोड़ देते हैं। द कॉमन ट्रीज आर ओक। यहाँ पे आमतौर पर हमें ओक देखने को मिलता है, ऐश, बीच, एट्सेट्रा। डियर, जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है डियर, फॉक्सेस, वॉल्वस और द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। आमतौर पर ऐसे एनिमल्स हमें देखने को मिलता है। बर्ड्स, लेक पिजेंट्स, पिजेंट्स यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिलेगा। मोनल्स है यहाँ पे, आर आल्सो फाउंड हियर इन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है हमारे और एक टाइप्स का फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। You have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees। अब ये आप लोगों ने सीखा कि हमारे जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन है कंटिनेंट का, वहाँ पे ज़्यादातर टेम्परेट एवरग्रीन और डिसीडस फॉरेस्ट होते, ट्रीज होते हैं। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, लेकिन जब वेस्ट और साउथ वेस्ट में हम देखते हैं तो उन मार्जिन में ऑफ द कंटिनेंट आर डिफरेंट, ये अलग होते हैं। दे है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, वहाँ पे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होता है, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में दिया हुआ है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। ये जो समंदर हमारे मेडिटेरियन समंदर है, सी है, वहाँ यूरोप में उसके पास ज़्यादातर मिलता है हमें देखने को, अफ्रीका में एंड एशिया में। हेंस द नेम, इसीलिए इसको मेडिटेरियन फॉरेस्ट भी कहते हैं, दिस कैन वेजिटेशन भी कहते हैं। This kind of vegetation is also found in outside the actual Mediterranean regions in California in the USA। यूएसए का एक बड़ा शहर है, कैलिफोर्निया एरिया है, वहाँ पे भी देखने को मिलता है हमें इस तरह के ट्रीज, इस तरह की वेजिटेशन। साउथ वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है, साउथ अमेरिकन एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। दिस रीजन आर मार्केट फॉर हॉट ड्राई समर्स, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, एंड मिल्ड रेनी विंटर्स, और सर्दियों में वहाँ पे रेन होता है, विंटर्स में मिल्ड, लेकिन ज़्यादा नहीं होते। सिट्रस फ्रूट्स सच एज
ऑरेंजेस, अब जितना भी साइट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे, जैसे कि ऑरेंज है, फिग्स है, ओलिव्स है एंड ग्रेप्स है, और कॉमनली कल्टिवेटेड हियर, यहाँ पे ज़्यादातर उनका प्रोडक्शन होता है। बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन था उसको लोगों ने रिमूव किया, वहाँ से हटा दिया, इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू, क्योंकि उन्हें क्या ज़रूरत थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको उगाने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, हार्वेस्ट के लिए उन्होंने क्या किया, नेचुरल वेजिटेशन को ख़त्म कर दिया। देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ हमें देखने को नहीं मिलता है। और एक कस्म का फॉरेस्ट है हमारे पास, कैनिफेरस फॉरेस्ट। इन द हायर लैटिट्यूड्स में यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ हम देखते हैं तो द स्पेक्टिकुलर कैनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, यहाँ पे स्पेक्टिकुलर क्या होते हैं, कैनिफेरस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट हमें पिक्चर्स में दिया हुआ है, इस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलता है। These are also called it as taiga, इनको taiga forest भी कहा जाता है। These forests are also seen in the higher altitudes, ये बड़े बड़े higher altitudes जहाँ पे होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। These are the trees which सलीमा found in the Himalayas in abundance, ये वही दरख्त है जो सलीमा ने हिमालय में, हिमाचल में जाते हुए देखा। दे आर टॉल, ये लंबे होते हैं। सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज, ये एवरग्रीन ट्रीज है लेकिन सॉफ्ट वुड का। द वुड्स ऑफ दिस ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पॉल। अब इनका जो ट्रीज, ये ट्रीज होते हैं सॉफ्ट ट्रीज होते हैं, इनका वुड्स जो है, जो वहाँ से लकड़ी मिलता है वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं रेवेड बनाने के लिए, बल्ब्स बनाने के लिए, विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, क्योंकि उससे पेपर बनाते हैं, एंड न्यूज़ प्रिंट्स के लिए हमें इस्तेमाल में आता है। मैच बॉक्स, माचिस का जो बॉक्सेस है या पैकिंग बॉक्सेस है, और आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड, ये भी सॉफ्टवुड का बन जाता है, वहाँ से बना लेते हैं। चीर, पेन, सिडार आर द इम्पोर्टेंट वाइटीज़ ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट में इस तरह के चीर है, पेन है, सितार है, ये दरख्त हमें देखने को मिलता है। सिल्वर फॉक्स, वहाँ का वाइल्ड लाइफ देखेंगे तो सिल्वर फॉक्स होते हैं, वहाँ पे मिंग होते हैं, पोलर बियर होते हैं, और द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर, यहाँ पे आमतौर पर इस तरह के एनिमल्स हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है हमारे पास ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, दिस ओकर ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर की दोनों तरफ है, एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स की तरफ बिल्कुल एक्सटेंड होते हैं, यानी जो इक्वेटर से ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर है, तो वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब ये वेजिटेशन कहाँ पे भी देखने को मिलता है, जहाँ पे या तो लो रेन होता है या मॉडरेट दरमियानी बारिश होते हैं वहाँ पे। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, यहाँ पे जो ग्रास होते हैं जो वहाँ पे, वो ज़्यादा घास जो है ज़्यादा ऊंची ऊंची होते हैं, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट, उनकी ऊंचाई तकरीबन 3 से 4 मीटर होते हैं। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का एक ग्रासलैंड है जिसका नाम सवाना है, और ऑफ दिस स्टेप स्टेप्स का, यानी बड़े बड़े घास होते हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से। एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लिपोर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, क्योंकि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में अच्छा खासा घास मिल जाते, इसीलिए ये बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। टेम्परेट ग्रासलैंड ये क्या होते हैं, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडिनल जोन्स में पाए जाते हैं, एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, और कंटिनेंट के जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे देखने को मिलता है। यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस, यहाँ पे ग्रास जो होते हैं वो ज़्यादा इतना लंबे नहीं होते, लेकिन ये न्यूट्रिशियस होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं। वाइल्ड बेफेलोज जो है, बेसन्स है, एंटलोप्स है, और कॉमनली इन द फाउंड इन द टेम्परेट रीजन, ये टेम्परेट रीजन ग्रासलैंड जो है वहाँ पे मैदानी ग्रास के मैदानी इन इलाकों में हमें देखने को मिलता है। थॉर्नी बुशेस ये कहाँ पे होते हैं, दीज आर फाउंड इन द ड्राई डिजर्ट्स लाइक रीजन्स, जहाँ पे सूखापन होते हैं, जहाँ पे बारिश कम होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल डिजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स, कंट्रेंट्स के जितना भी वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे देखने को मिलता है। द वेजिटेशन कवर इज स्कर्स हियर, यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन नहीं होता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग रेन, क्योंकि यहाँ पे बारिश ही बहुत कम होता है, एंड स्कॉचिंग हीट, और यहाँ पे धूप जो होते हैं वो बहुत तेज़ होता है, सख्त शिद्दत का होता है,
आइडेंटिफाई द डिज़ायर्ड रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप। अब बच्चों को आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैप सामने लाना है, वहाँ पे दुनिया के जितने भी जगह में डिज़ार्ट है, डिज़ार्ट रीजन्स है, जैसे सहारा है, जैसे कि हमारे इंडिया का है थार डिज़ार्ट, तो इन जगहों को आपको वहाँ पे लोकेट करने हैं। कैन यू नेम द ग्रेट डिज़ार्ट्स ऑफ इंडिया? इंडिया के जो बड़े बड़े डिज़ार्ट्स हैं उनका नाम बताओ। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डिज़ार्ट। डिज़ार्ट्स में जो जो एनिमल्स आमतौर पर मिलते हैं हमें उनका नाम बताने हैं, विच यू हैव लर्नड अर्लियर, कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अब जब हम इक्वेटर से बहुत दूर पोल्स की तरफ चलते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, पोलर रीजन्स में वहाँ पे एक्सट्रीमली क्या होते हैं, सरद होते हैं, वहाँ पे ठंडा बहुत होते हैं। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर, इसीलिए यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन खुद से उगने वाले ग्रीनरी वहाँ पे नहीं होते। ओनली मोसेस होते हैं वहाँ पे, मोसेस, हाँ, यानी स्पंग्स बता लीचेंस होते हैं एंड वेरी स्मॉल शॉप्स आर फाउंड हियर, और यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स भी हमें देखने को मिलता है। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, गर्मियों में थोड़ा वहाँ पे गर्मी लग जाता है, उसी वक़्त ये उग जाता है। दिस इज़ कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, इनको टुंड्रा टाइप कहा जाता है। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज़ ऑफ यूरोप, यूरोप के जो पोलर एरियाज़ है वहाँ पे मिलता है, एशिया में मिलता है एंड नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। द एनिमल्स है थिक फर, वहाँ पे जो भी एनिमल्स होते हैं उनके बड़े बड़े बाल्स होते हैं, मोटे बाल होते हैं। एंड थिक स्किन, उनके स्किन जो है, खाल जो होते हैं वो भी मोटे होते हैं। टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्राम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो बहुत सर्द होते हैं, सख्त वहाँ पे सर्दी होते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये चीज़ें कुदरत ने उनको दिया है। सील, walruses, मस्क ऑक्सीजन, आर्टिक ऑयल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर। जो जो ये एनिमल्स है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं पोलर रीजन्स में। सलीमा's father showed her some photographs of thick forests। अब सलीमा के जो फादर है वो भी दुनिया घूम चुका है, तो उन्होंने थिक फॉरेस्ट का, जो घने जंगल है, उनका फ़ोटोज़ उनको बेटी को, सलीमा को दिखाया। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स, कुछ फोटोग्राफ्स में सलीमा ने ऑब्जर्व किया, क्या मुशाहिदा करते हो वो, डेड पीपल वायर कटिंग ट्रीज, लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को, दरख्त को काट रहा है। एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, और जंगल को साफ कर रहा है। हर फादर एक्सप्लेनेड दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स। अब उनके पापा ने कहा कि, एक्सप्लेन किया कि लोकल पीपल्स क्यों कर रहे हैं दरख्तों को, फॉरेस्ट को साफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए और सेटलमेंट के लिए, घर बनाने के लिए। सो दे क्लियरेड ऑफ द फॉरेस्ट, इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट को क्या किया है, साफ किया है, वहाँ से ख़त्म किया है। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियरेड, लेकिन सलीमा सोच में पड़ जाती है कि अगर पूरे जितने भी फॉरेस्ट होते हैं वो अगर हम ख़त्म कर देंगे, देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, जो वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके घर तो हम ख़त्म कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट इज़ ओरिजिनल शेप अगेन, फॉरेस्ट को जो हमने डिस्ट्रॉय किया, जो हमने ख़राब किया, क्या या दोबारा अपने पहले वाले शक्ल में वापस आएंगे। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, अगर इस तरह हर वक्त लोग दरख्तों को काटते जाएंगे, तो विल देयर बी एनफ ऑक्सीजन, हमारे लिए ऑक्सीजन पूरा होगा। जो आज के पेंडेमिक दौर में हमें देखने को मिले कि कितना इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन, जिस जिस सिटी में ऑक्सीजन की कमी है, पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है लोग। वाटर वेपर जो है, टेम्बर्स जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, वो लकड़ी, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन द फ्यूचर। अब ये फ्यूचर में हमें अवेलेबल होगा या नहीं होगा, हमारे पास मौजूद होगा कि नहीं होगा, या ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी से उसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं फॉरेस्ट को, वेजिटेशंस को। डू यू एग्री विद सलीमा, सलीमा जो सोच रहे हैं, क्या आप लोग भी उनके साथ हैं, उनके साथ तस्लीम करते हैं। होल्ड ए डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ एक डिस्कशन करो अबाउट द डिवलेशन ऑफ आवर वर्स डिवर्सिफिड फ्लोरा एंड फन्ना, हमारे जो डिवर्सिफिड अलग अलग फ्लोरा, जो अलग अलग टाइप्स का हमने जंगल देखा, जो ग्रीन ग्रासलैंड देखा, या फन्नास देखा, जो अलग अलग के जानवर देखा, इन सब का डिवलेशन तो नहीं हो रहा है, ख़त्म तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उनके ऊपर आप लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है, और सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व देम, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, उनके लिए बचाने के क्या क्या तरीके हैं, वो आप सजेस्ट करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में। तो यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ये
चैप्टर ख़त्म हो रहे, 6th चैप्टर ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, और अगर समझ आया है तो आप दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।